हेलो गाइस, अभी जो मार्केट है काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और जो फार्मर्स वर्ड है उसके जो टोकन्स है वो भी काफ़ी लो रेट पे आ गए हैं। तो इस टाइम पे आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करके रख सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ें जो है आप इस पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में ध्यान में रख सकते हो। पहला ट्रेडिंग, या फिर कर सकते हो आप 3 चीज़ें। ट्रेडिंग, सेकंड आपको ध्यान में रखना है अपडेट में अगर आ सकता है आईडीओ, एंड थर्ड चीज़ इज लैंड सेल। ओके, तो ये 2 चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन की है। अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो आईडीओ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, फार्मर कॉइन्स इंपॉर्टेंट है। सो आप जितना हो सकता है उतना फार्मर कॉइन को एक्यूमुलेट करके रखिए। अभी अच्छे खासे रेट में मिल रहे हैं तो आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। और आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो फार्मर्स वर्ड है, जो फार्मर कॉइन्स है, उनको क्या कर रहे हैं वो लोग बर्न कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बर्न इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईडीओ से पहले जो फार्मर कॉइन्स है उनका सप्लाई लिमिटेड सप्लाई रहे आईडीओ से पहले, इसलिए वो शायद बर्न कर रहे हैं वो फार्मर कॉइन। सो आईडीओ के बाद क्या होगा कि उसका प्राइस जो है अप होने के चांसेस है, राइट। तो इसलिए अभी आपको कम प्राइस में मिल रहे फार्मर कॉइन्स, तो उनको एक्यूमुलेट करके रखिए। ये फर्स्ट चीज़। और सेकंड चीज़ जो है लैंड सेल, जो फ्यूचर में आ सकती है, तो उसके लिए इनके रोड मैप में दिया है कि जो लैंड है वो आप बाय कर सकते हो बाय यूजिंग गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस भी लो चला गया है, मतलब अच्छा खासा लो चला गया है, अराउंड 0.005 तक चला गया था। तो आप ट्राई करिए कि गोल्ड कॉइन्स को भी एक्यूमुलेट करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम में आ सकती है 2 चीज़ें। तो डाउन ट्रेंड जब मार्केट चल रहा है तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रख के आप इन 2 कॉइन्स टोकन्स को एक्यूमुलेट करके रख सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ा बहुत अभी ट्रेडिंग में ध्यान देना पड़ेगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है 20 to 30% का जो प्रॉफिट है बुक करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, मार्केट जो है अप एंड डाउन ट्रेंड में चलता है। 20 to 30% की मार्जिन से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चलता है मार्केट। ओके, सो जो ट्रेडिंग है आप कैसे कर सकते हो फार्मर्स वर्ड में फार्मर्स टोकन के साथ, तो वो हम अभी देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले जाते हैं अल्कोर एक्सचेंज में। ये अल्कोर एक्सचेंज का इंटरफेस है। अब जब अल्कोर एक्सचेंज पे आओगे तो इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे हम जाएंगे FWW टोकन के ऊपर में। आप फार्मर्स जो टोकन है उनमें दो तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ है आपको वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, वॉल्यूम देख के ट्रेडिंग करनी है, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। और सेकंड चीज़ आपको क्या करना है कि इंडिकेटर का यूज़ करना है। इंडिकेटर वो सिंपल इंडिकेटर है, RSI इंडिकेटर का यूज़ करना है। तो पहले इसको फुल स्क्रीन मोड में ले लेते हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करोगे वो बताता हूँ मैं। तो ये जो वॉल्यूम आपको जो नीचे में दिख रहा है, ये वॉल्यूम कैंडल्स है, वॉल्यूम की कैंडल्स है। ये अपना कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही वॉल्यूम की। तो जब ऐसी कैंडल्स दिखती है आपको, मतलब वॉल्यूम में इतनी बड़ी बड़ी जब कैंडल्स आती है, तो तब उसके बाद जो मार्केट है डाउन आता है। तो कैंडल्स को ध्यान में रख के भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो वॉल्यूम बेस्ड। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो आ गया, यहाँ पे जो है लो आ गया, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम से ये लो आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, देखो आप पे मार्केट क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल देखो। जब भी आप करोगे यहाँ पे ट्रेडिंग तो आपको वॉल्यूम देखते रहना है। और जब भी आपको वॉल्यूम अच्छा खासा दिखता है, चाहे अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो अगर डाउन ट्रेंड में अगर वॉल्यूम देखो, यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड का वॉल्यूम से देखो ये इतना ज़्यादा, इन सब का एडिशन करो कितना डाउन गया। तो इसके बाद ऑब्वियस है अच्छी खासी बड़ी कैंडल आना ही आना है। तो वो ध्यान में रख के आपको क्या करना है, इसमें ट्रेडिंग करना है। तो उसको वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं कि वो आप क्या कर रहे हो, मार्केट में कितना वॉल्यूम सेल हो रहा है या फिर कितना वॉल्यूम बाय हो रहा है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। तो उसको हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। और सेकंड जो है आपको यहाँ पे RSI इंडिकेटर का यूज़ करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है RSI करके। जब आप RSI टाइप करोगे यहाँ पे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो आपका ये इंडेक्स, ये जो है RSI ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें सेटिंग करना है क्योंकि दिखता नहीं है। तो आपको इस पे ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टाइल्स में जाना है। यहाँ पे जो कलर्स है, प्लॉट के कलर्स, वो कलर्स में वाइट कर देना है। इसको कंप्लीट वाइट कर दो आप। और ये जो है थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा दो, इसको ओके कर दो। तो ये आपको क्या RSI इंडिकेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो RSI इंडिकेटर भी बहुत अच्छी चीज़ है ट्रेडिंग करने के लिए और सिंपल चीज़ है। 2 आपको लाइंस दिखेंगी। फर्स्ट ये जो है 30% की लाइन है। यहाँ पे ये जो है नीचे वाली लाइन जो है 30% वाली लाइन हुई है, और ये जो ऊपर वाली 70%। तो ये क्या होता है, जब इसके नीचे जाता है, ये जो 20% है, ये जो 30% है, इसके नीचे में अगर आपको ट्रेंड दिखता है तो आप क्या करो, बाय करने की कोशिश करो। यहाँ से हमेशा मार्केट क्या होता है, अप जाता है। और ये जो लाइन है 70% की, यहाँ से हमेशा यहाँ पे सेल करने की, इसके ऊपर जाता है अगर ट्रेंड तो सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि इसके बाद जो है हमेशा मार्केट डाउन आता है।
फार्मर्स मोड में क्या होता है, ये जो है काफ़ी डाउन तक 20% तक के चला जाता है और ये जो है यहाँ पे 70 या 75 के आसपास चले जाता है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटिंग में चले जाइए, ओके। स्टाइल्स में जाने के बाद में यहाँ पे देखो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसको 20 सेट कर दो और इसको आप 75 के आसपास सेट कर सकते हो, 75, राइट। ये क्लिक कर दो तो ये आपकी रेंज होगी सेट। तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आप दोनों ये वॉल्यूम बेस्ड एंड RSI बेस्ड ट्रेडिंग करके भी अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करके रख सकते हो। अब तीसरी चीज़ इसमें बताता हूँ मैं कि FWW का आपको ध्यान में रखना है कि हाई कितना गया था। हाई कितना गया था, रिसेंट टाइम्स में हाई गया था 0.015 के आसपास। तो जो रिसेंट टाइम का हाई था वो था 0.015 गया था एंड इसका जो लो गया था वो ऑल टाइम लो, मैं बोल रहा हूँ अभी का नहीं, ऑल टाइम लो इसका था 0.0005। मतलब क्या है कि इस FWW का प्राइस जो है अगर नीचे जा सकता है तो यहाँ तक के नीचे जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। तो ये एक आपको एक प्राइस सेट करके रखनी है कि आप इस प्राइस पे भी बाय करना चाहते हो। तो एक आपको 20% या फिर 30% का जो ऑर्डर है इस पे लगा के रखना है, जो सबसे लोवेस्ट था। आपको जो है तो 30% या 40% का जो ऑर्डर आपको लगा के रखना है, 30 to 40% का जो ऑर्डर लगा के रखना है आपको इस रेंज पे ऊपर लगा सकते हो सेलिंग के लिए। ये आपका बाइंग का ऑर्डर हो सकता है एक, और ये आपका सेलिंग का ऑर्डर हो सकता है। ये ताकि अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, इसकी जो प्राइस है अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे जो है 0.001 यहाँ पे इस रेंज और यहाँ पे 0.0014 या 15 इस रेंज के बीच में काफ़ी ये चल रही थी, ठीक है। आप अगर इसका चार्ट चेक करोगे इसके पहले का भी तो आपको पता चल जाएगा। ये 2 बार यहाँ पे 0.0014 टच कर चुका है, उसके बाद डाउन भी आ चुका है। तो इस टाइम भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते थे और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो एक हमारा ऑर्डर है 0.0005 पे रहेगा, ओके। तो अगर यहाँ तक आता है तो एक अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और एक ऑर्डर यहाँ से नीचे गया था, जब ये ट्रेडिंग हो रही थी यहाँ पे तो नीचे गया था, मतलब एक वैल्यू मिल गई थी आपको 0.0008, एक वैल्यू मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में भी आप ट्रेडिंग करते रह सकते हो। लाइक यहाँ तक नीचे आया था और यहाँ तक नीचे आया था, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस बन जाता है यहाँ पे भी, तो आप इसके बीच में भी एक ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, ऑर्डर लगा के रखना है 0.0005 के ऊपर, और जब आप आप उसको सेल करोगे तो 0.008 के ऊपर, ओके। तो ऐसे करके आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत इंक्रीज करते रह सकते हो इन टर्म्स ऑफ टोकन्स के, राइट। और ये कब तक करते रहना है आपको पता है कि लास्ट मंथ में फार्मर्स वुड का कोई भी अपडेट नहीं आया था। जैसे आप ट्रेंड हो गए फार्मर्स वुड का, तो इन्होंने फरवरी में कुछ नहीं दिया था, जैसे एक फ़ोटो दिखाई थी। मार्च में एक UI का दिया, ओके, मार्च हो गया। अप्रैल में कुछ भी नहीं दिया अभी। तो ज़्यादातर चांसेस है कि मई के जो लास्ट वीक है, मतलब लास्ट वीक या एंडिंग में, मई के एंडिंग में अपडेट शायद दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। कब तक करना है ट्रेडिंग, आपको करते रहना है 25 to 26 मई तक के आप ये करते रह सकते हो, क्योंकि पता है कि हो सकता है इसके बाद ये अपडेट दे दे, राइट। एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इसके पहले भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रेंड बोलता है कि लास्ट वीक में ही इसका अपडेट आता है, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक आप ट्रेडिंग करते रहो और लास्ट वैल्यू जो मिलती है उसमें बाय करके रख दो, ताकि अगर अपडेट आता है तो आपके पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए FWW टोकन की, या फिर जो भी फार्मर्स के टोकन है उनको सेल करने की। क्लियर। तो इस टाइप से आप ट्रेडिंग जो है स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करके रख सकते हो, और थोड़ा बहुत जो है अपने टोकन्स में गेन करके अपने टोकन को गेन करते रह सकते हो। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।